हमने अभी यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े थे जो हमारे लिए बेनिफिट होते हैं, जैसे अल्कोहल पढ़ा था हमने, हमने पढ़ा था कर्ड कैसे बनता है ना, फिर हमने वैक्सीन भी बनाई थी वहाँ से, है ना, पेनिसिलिन वगैरह। अब पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो हार्मफुल जो होंगे ना वो हमें हार्म करेंगे। अब कैसे करेंगे बताते हैं। कुछ तो डिजीज़ करेंगे हमें, ठीक है, जैसे डिजीज़ के नाम भी दिए हुए हैं आगे। जो हार्मफुल है ना उसको हम कहते हैं पैथोजन। क्या कहते हैं? ये कहाँ कहाँ से आएंगे? या तो हमारे खाने से आएंगे, या तो हवा से आएंगे, या क्लॉथिंग है लेदर वगैरह से हमारे यहाँ अंदर आएंगे, ठीक है। तो खाने से क्या होगा? फूड पॉइजनिंग, यहाँ पे फूड पॉइजनिंग भी बताया हुआ है, ठीक है। और हमें पानी से भी आएंगे, पानी से भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर आ जाते हैं। गंदा पानी पिएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि क्या होता है। वही कह रहा है, हवा से हम जो ब्रीथ करते हैं, पानी जो पीते हैं, जो खाना खाते हैं, इन तीनों से हमारे अंदर ये माइक्रो हार्मफुल को कहते हैं पैथोजेंस आते हैं हमारे अंदर, ठीक है। ये फिर क्या करता है, जो बीमार पड़ जाता है वो फिर दूसरे पर्सन को भी बीमार करता है। कैसे? जब वो उसके कांटेक्ट में आएगा उस बीमार वाले पर्सन के, या तो वो छींक लेगा, या तो उसका जूठा पानी भी लेगा, खाना खा लेगा, या कोई फिजिकल कांटेक्ट में आएगा तो उसको भी बीमारी हो जाएगी। ऐसी बीमारियों को क्या कहते हैं हम? कम्युनिकेबल डिजीजेस। क्या कहते हैं? जैसे कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स वगैरह, ये सब क्या है? कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। समझ गए? जैसे आप कोई बीमार है जिसको जुकाम हुआ है, ठीक है, उसे छींका, अगर तुम उसके आसपास हो, अगर उसकी हवा में वही आपने ड्रॉपलेट्स जो उसने हवा में छोड़े आपने सूंघ लिए, आपके अंदर चले गए, तो आपको भी जुकाम, देखा ना कभी, इसको जुकाम होगा, तेरे को भी जुकाम हो गया होगा, तेरे को हुआ होगा, इसको भी हो गया होगा, है ना। तो ऐसे जुकाम फैलता है। तो इसलिए जब हम छींकते हैं ना तो हमें क्या करना चाहिए? रुमाल से अपना मुंह ढक लेना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई दूसरे पर्सन के पास ना चल जाए। और बीमारी कैसे फैलती हैं? इंसेक्ट और एनिमल से फैलती हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह बीमारी फैलाते हैं। उसको क्या कहते हैं? कैरियर कहते हैं हम, जो ये फैलाते हैं, ठीक है। जैसे हाउस फ्लाई की मैंने एग्जांपल दी थी। क्या होता है, पहले वो गंदगी में बैठती है, जब वो गंदगी में बैठती है तो उसके जो टांगे होती है ना, टांगों में माइक्रोब्स उसके चिपक जाते हैं। अब जब वही जो होगी, अब वो खाने में, जो हमारा खाना होगा, अगर वो ढक्का नहीं होगा उसमें आके बैठ जाएगी, तो वो माइक्रोब्स क्या हो गए? खाने में आ गए, ठीक है ना। जब वो खाने में आ गए, अब वो खाना हम खाएंगे, तो अगर हम ज़्यादा खा लेंगे इन्फेक्टेड फूड, तो वो हमारे अंदर क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगी, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि खाने को कवर करके रखो, ठीक है। आया समझ? हाँ। जैसे कि फीमेल एनोपोलिस मॉस्किटो, ये क्या करती है? ये मलेरिया का जो पैरासाइट है ये कैरी करती है। जब ये किसी को क्या कर देती है? खा जाती है, तो उसको क्या हो जाता है? डेंगू हो जाता है। याद रखना, समझ गए? कौन करती है? फीमेल एनोपोलिस, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हमें अगर ये रोकना है, ठीक है, ये चीज़ें रोकनी है, डेंगू वगैरह रोकना है, मलेरिया वगैरह रोकना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जहाँ जहाँ जमा पानी है ना, अभी बरसातें भी आ गई है ना, जहाँ जहाँ जमा पानी है हमें उसको फेंकना है, ठीक है। जैसे वाटर कूलर आप यूज़ करें तो थोड़ा सा डिटर्जेंट उसमें थोड़ा सा डाल दो, ताकि जो पानी उसके अंडे होते हैं ना वो डूब जाए, वहीं पे मर जाए, और वहाँ से मॉस्किटो वापस ना आए। समझ गए? आया समझ? ये यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। अभी कुछ डिजीज़ हैं, ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से क्रिएट करते हैं, कैसे वो फैलती हैं, उनका प्रिवेंटिव मेजर क्या है, ठीक है। देखो ये ट्यूबरकुलोसिस, मीजल, चिकन पॉक्स, पोलियो, बैक्टीरिया, वायरस और वायरस से फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये क्या कहता है, जिसको ये चीज़ें हुई हैं उसको क्या करो, उस पेशेंट को एकांत में रखो, ठीक है, और उसके जो भी कपड़े हैं वो दूसरे से दूर में रखो, और वैक्सीनेशन उसको, हाँ, जैसे हमें पोलियो वगैरह होता है तो हमें वैक्सीनेशन बचपन में लग जाते हैं, तभी हमें पोलियो नहीं होता है, ठीक है। आया समझ? अब जो कॉलरा, टाइफाइड है, ये किससे होता है? बैक्टीरिया से। ये खाने से ही होता है, पानी और खाने से। तो इसलिए हमें सफाई रखनी चाहिए, ठीक है। जो अच्छे से पका खाना हो वही खाना चाहिए, ढका हुआ खाना हो वही खाना चाहिए। समझ गए? उसके बाद कौन सा है? हेपेटाइटिस आ गया, ठीक है। तो ये पानी से होता है, गंदे पानी से होता है, जिसमें बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो इसलिए हमें बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए, ठीक है। मलेरिया, ये मॉस्किटो होता है, एनोफिलिस मॉस्किटो अभी बताया मैंने, तो पानी जमा नहीं होने देना उसके लिए, ठीक है।
अब देखो, अब एनिमल में देखेंगे कि क्या 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 होते हैं, क्या डिजीज़ काजिंग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। कहीं में हमें जो ह्यूमन में डिजीज़ कर रहा है वो एनिमल में हमें फाइंड करने को दिख जाता है, ठीक है। जैसे कि एंथ्रैक्स है, ये डेंजरस ह्यूमन कैटल डिजीज़ है जो एक बैक्टीरिया से होता है। फूट एंड माउथ डिजीज़ ये भी किससे होता है, वायरस से होता है, समझ गए। अब देखो प्लांट के देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसको डिजीज़ करते हैं। कौन से, जैसे राइस पोटैटोज वगैरह में जो डिजीज़ लगते हैं हम वो पढ़ेंगे। देखो ये डिजीज़ का नाम है सिट्रस क्रैंकर, ये बैक्टीरिया से होता है। मोड ऑफ क्या होता है इसका ट्रांसमिशन, हवा, ठीक है। उसका रस्ट ऑफ वीट, वीट में जो रस्ट लग जाती है किससे होता है, फंगी से होता है। कहाँ से फैलता है, हवा से, ठीक है। येलो विन मोसिक ऑफ भिंडी, ये किससे होता है, वायरस से होता है। और किससे फैलता है, ये आपको प्लांट के नाम दिए हैं और देखा है कि कहाँ से ये चीज़ें फैलती हैं। अब देखो मैंने फूड पॉइजनिंग पहले ही बताया था, जैसे आप गंदा खाना खाओगे तो क्या होता है कि आप ज़्यादा खा लोगे तो वो अंदर आ जाके आपके क्या हो जाता है, फूड पॉइजन कर देता है। देखो ये फूड पॉइजनिंग क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं जो किसी बैक्टीरिया ने ख़राब कर दिया होता है, वो उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगता है। हम जब वो खाना खाते हैं जो हमारे पेट में जाता है तो टॉक्सिक यानी जहर जैसा वो रिलीज़ करता है और हमें बीमार कर देता है। इवन कि हमें डेथ भी हो सकती है अगर हम इन्फेक्टेड फूड खाएंगे, ठीक है। अब ये चीज़ ना हो, हमारा फूड ख़राब ना हो, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम उसको प्रिजर्व करते हैं। ऐसे ऐसे तरीके हमने अपनाए हुए हैं जो खाने को लंबे देर तक सुरक्षित रखता है, मतलब कि उसको ख़राब नहीं होने देता। अब देखो क्या है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जो अगर ब्रेड हम ऐसे रख देंगे तो ब्रेड में क्या हो जाएगा, फंगस लग जाएगा, ठीक है। और उसमें क्या आएगा, बड़ी बैड स्मेल सी आएगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हमने कई तरीके अपनाए हैं। पहला तरीका देखो केमिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या है, या तो हम नमक डाल देंगे या एसिड डाल देंगे, क्या करने के लिए, अपने खाने को बचाने के लिए, जैसे कि पिकल में डालते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, ये माइक्रोब के अटैक को प्रिवेंट करता है और उसको बचाया रखता है। कहीं कहीं तो हम सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा सल्फाइड, ठीक है, मेटा सल्फाइड है, वो हम डालते हैं तो वो क्या करता है, खाने को जर्म से बचाए रखता है। पहले हो गया केमिकल मेथड, समझ गया। अब साल्ट, सिर्फ हम नमक डाल देते हैं। कई बार आपने देखा होगा मीट और फिश को अगर प्रिजर्व करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर नमक छिड़क देते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये इसको प्रिजर्व करता है। इस तरीके से हम आंवला और रॉ मैंगो भी को प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। आपने अचार डालते हुए देखा होगा, अचार में क्या करते हैं, तेल का यूज़ करते हैं, है ना, फिर नमक काफ़ी ज़्यादा डालते हैं, होता है कि नहीं, और भी चीज़ें डालते हैं ताकि अचार ख़राब ना हो। कई जगह हम शुगर का भी यूज़ करते हैं, जैसे जेली जैम्स खाए ना आपने, महीने बाद खाते हो ना कभी दुकान से जाके, वो ख़राब नहीं ना होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि शुगर में क्या होता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बड़ा नहीं होने देता, ठीक है। शुगर क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकता है। अब तीसरा मेथड है ऑयल और विनेगर। वही मैंने आपको बताया, जो हम अचार डालते हैं उसमें तेल डालते नहीं, तेल क्या करता है, बैक्टीरिया को ऐसा इन्वायरमेंट ही नहीं देता ताकि वो ग्रो हो सके। हम क्या करते हैं, कई बार हम गर्म करते हैं और ठंडा भी करते हैं। जैसे आपका दूध है, हम दूध को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करके फिर हम जब उसको ठंडा हो जाता है फिर उसके बाद हम फ्रिज में रख देते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम ऐसे करते हैं। गर्म करने से क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाए, किल हो जाएंगे, और ठंडे होने से क्या होगा, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं होंगे। पैस्चुराइजेशन होता है। पैस्चुराइजेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, पहले हम दूध को गर्म करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस तक, 15 से लेके 30 सेकंड में। उसके बाद करते हैं एकदम से ठंडा कर देते हैं, एकदम से करते हैं, ठीक है, चिल कर देते हैं। ये क्या होता है, जो माइक्रोब्स है उसको बढ़ने नहीं देता, तो हमारा दूध 5-6 दिन तक टिका रहता है। ये जो अमूल मूल का आता है ना, ये पैस्चुराइजेशन के आता है, ठीक है।
अब स्टोरेज पैकेजिंग, जैसे आपने चिप्स देखे हैं, चिप्स में क्या होता है, हवा भरी होती है, वो मैक्सिमम शायद नाइट्रोजन होती है ना, तो वो क्या करता है कि वो माइक्रोब्स के बाहर वाले माइक्रोब्स को अंदर नहीं आने देता और हमारा खाना काफ़ी देर तक बचा रहता है। अब इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कह रहे हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन मैंने पहले बताया था कि नाइट्रोजन जो हवा में होती है वो प्लांट डायरेक्टली नहीं लेता, ठीक है। हाँ, तो वहाँ पे उसके रूट में क्या है, बैक्टीरिया रहते हैं जो उसको करते हैं, उसका नाम है राइजोबियम, याद रखना, राइजोबियम रहता है जो उसको नाइट्रोजन फिक्स करता है और नाइट्रोजन उसको दे देता है नाइट्रेट्स की फॉर्म में, ठीक है। ये ज़्यादातर दालों की जड़ों में पाया जाता है क्योंकि दालों में ज़्यादा प्रोटीन होता है, वो उनको नाइट्रोजन चाहिए होता है, तो उसकी जड़ों में ज़्यादातर हमें राइजोबियम पाया जाता है। समझ गए? अच्छा, नीचे वही मैंने बताया, ठीक है। सर्टेन बैक्टीरिया फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से और उसको ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं जो क्या कर दे, वो ले ले, प्लांट ले ले। समझ गए? जब प्लांट को अब आगे कौन खाते हैं, वही मैंने कहा, प्लांट उसी प्लांट में होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। एनिमल जो खाते हैं उसके बाद वो वही प्रोटीन वहाँ से प्लांट से लेते हैं। व्हेन द प्लांट एनिमल डाई द बैक्टीरिया फंगस प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजन वेस्ट इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड। जब वो मर जाते हैं वही नाइट्रोजन वापस ज़मीन में चले जाता है। ये देखेंगे साइकिल, देखो एटमॉस्फेयर है, नाइट्रोजन है, यहाँ बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन को क्या किया, कन्वर्ट कर दिया, समझ गया, कंपाउंड, उसको किसने यूज़ किया, सॉइल में आ गए, वो प्लांट ने लिया, प्लांट को एनिमल ने खाया, एनिमल मर गया, वापस से नाइट्रोजन यहाँ चला गया। फिर कुछ बैक्टीरिया तो जो सॉइल के नाइट्रोजन को वापस नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते, वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। कई बार जब बिजली कड़कती है तब भी नाइट्रोजन के कंपाउंड बनते हैं, वो कहाँ आ जाते हैं, सॉइल में आ जाते हैं। इस तरीके से गोल चक्कर चलता रहता है। समझ गए? इसी को बोलते हैं हम नाइट्रोजन का साइकिल। क्या बोलते हैं? ठीक है, समझ गया? आज इतना ही।